हमारे अफसोस की बात है। मैं शराब को हिंदू मुस्लिम के उस पैमाने से नहीं तोलता हूँ। जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर हम गुजरात से भी कंपेयर करेंगे ना, हमारी स्टेट ऑलवेज इट वाज बेटर। मोट 1.5 साल बच्चे ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। लोगों ने तो कोविड की वजह से नहीं देखी, हमारे तो वजह ही वजह है। कभी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं। जब नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। नाज़रीन, आज 1 मार्च है, यानी नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, उनका आज बर्थडे है। इस बर्थडे को आज जेडीयू ने पूरी इंडिया में एज ए विकास दिवस मनाने का फ़ैसला लिया है। इसी सिलसिले में हम आए हैं जो डॉक्टर नवाब नासिर अमान, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू, इनसे बात करेंगे। नवाब साहब, आपका खैर मकदम है। खैर मकदम। नवाब साहब, जो विकास दिवस है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब भी आदमी का जन्मदिन होता है तो अगर वो सोचता ये कि उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। क्योंकि हमारे जो नीतीश जी हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 7 टर्म पे अब एज ही इज़ एज अ सीएम फॉर 7 टर्म। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा ये कि वो इंस्पिरेशन हो जाए पूरे इंडिया के लिए। हमने सोचा ये कि हम इसके विकास दिवस यानी डेवलपमेंट डे मनाया जाए। डेवलपमेंट डे से हमारी ये मुराद है कि हम कुछ चीज़ें गिना दें जो हमने उपलब्धियां आज तक पाई है, जो नीतीश कुमार ने डिफरेंट किया है बाकी सीएम से। उसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार वाहिद सीएम है पूरे इंडिया में जिसने अल्कोहल पे बैन की। और अल्कोहल के बैन का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट एक लेटर निकालना। अल्कोहल पे बैन का मतलब होता है कि आप अपनी 30% 40% रेवेन्यू छोड़ देना। अगर आप 40% रेवेन्यू छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट मीन्स आपको देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और वो बैन उन्होंने पिछले 6 साल से कंटिन्यू रखी है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर आप बिहार में पहले जाते, 15 साल पहले जाते, तो आपको सोचना पड़ता था कि मैं अब शाम में बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। मैं अभी था, खुद बिहार में था मैं लास्ट मंथ। मैंने बिहार की नई शक्ल देखी है। मुझे याद है, तो सिर्फ आपसे शेयर करूंगा, मैं जब छोटा था, सैनिक स्कूल से निकला 12वीं जमात में, तो मुझे वालिद साहब ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना सोचा बिहार में। तो लेकिन जब हम बिहार गए उस वक्त ऐसा लगा कि डरावनी चीज़ें थी, मतलब ऐसा लगा कि वहाँ डर हो रहा था कि। लेकिन अब के बाद जब मैं 1 महीने पहले बिहार में था, तो वो एक अलग बिहार है। इट्स अ डेवलप्ड बिहार, इट इज़ अ डेवलपिंग बिहार जिसमें नीतीश जी ने बहुत काम किया है। तो हमारा ये है कि हर दिन हर एक इंसान ये कंट्री के लिए कुछ ना कुछ काम करे जिस काम से हमें बेनिफिट मिले। डॉक्टर साहब, आपने बात की लिक्वियर्स बैन जो बिहार में काफ़ी 6 साल से कंटिन्यूसली, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें कि लास्ट टाइम कश्मीर में लाइसेंस दी गई लिक्वियर्स के लिए, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सर, बर्बादी का पहला मंजर अल्कोहल ही होता है। इट्स द मदर ऑफ ऑल द बैड इविल्स। हमारे अफसोस की बात है। मैं शराब को हिंदू मुस्लिम के उस पैमाने से नहीं तोलता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि हमें मुसलमान हमेशा सीएम आए यहाँ पे पिछले 50 साल से, लेकिन दिमाग में किसी को ये नहीं आया कि हमें इस पे बैन करनी चाहिए, जबकि दूसरे अल्कोहल की चीज़ें खोल रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी कश्मीर है या जम्मू है, कश्मीर को हम बोलते हैं पिरवर, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्स, और जम्मू को बोलते हैं इट्स अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। अगर आप सेंट्स और टेम्पल्स को शराब पिलाना चाह रहे हो और सोचते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट अपने पास रखिए टनल के उस पर, हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हम उसको तब भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध करेंगे। ये जो जगह है, ये एक पाक जगह है, इसको पाक ही रहने दीजिए। हम यहाँ हमेशा अल्कोहल पे, जिस तरह हमने बिहार में अल्कोहल पे बैन करे, अगर हमारी जितने भी सांसद हैं, मेरे जितने भी एमपीज़ हैं या राज्यसभा मेंबर्स हैं, हम उनसे हमेशा हमने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए कि ये अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज़ द मदर ऑफ ऑल द इविल, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट अवर यंग वंस फ्रॉम दैट। क्योंकि जब आदमी का जहन बेसोख्ता हो जाता है, जब आदमी का जहन सोचने से बेकार हो जाता है, तो वो कुछ भी खराबी कर सकता है। तो अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मदर्स ऑफ दैट इविल्स, लाइक दैट्स ऑल। विकास दिवस पे वापस आते हैं, आर्टिकल 370 यहाँ से ख़त्म किया गया, कारण दिया गया यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। अब आर्टिकल 370 नहीं है, फिर भी विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस पे आपका क्या टेक है? मेरे ख्याल में विकास नाम का आदमी कहीं फंस गया है, या तो बर्फ़ में फंसा था या तो कहीं और फंसा। पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करता हूँ कि यहाँ पे विकास नहीं हो था। अगर हम अपनी स्टेट को, जो हमारी स्टेट थी जिसको यूटी बनाया गया, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर हम गुजरात से भी कंपेयर करेंगे ना, हमारी स्टेट ऑलवेज इट वॉज बेटर। मोर्टलिटी रेट हमारी बेटर, जो हमारे डेली वेज को पैसा मिला वो बेटर है, हमारा इनफर्टिलिटी रेट हमारा बेटर है, हमारा जो एजुकेशन का
है वो बेटर है। हमारे जो रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, वो बहुत बेटर। हमारे 15,000 करोड़ की तो हमारी सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। लेकिन अफसोस ये है कि वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय अल्लाह सुब्हान तआला सो मेनी थिंग्स, मगर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी कि इन जो ब्लेस्ड है, जो अल्लाह ताला ने हमको दी है चीज़ें, इसको कुछ ऐसा किया जाए कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और उसमें हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और बाकी चीज़ करें। लेकिन अगर आप ये दावा करते हो कि हमने 370 तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, पहले हम उसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, इसको रिजेक्ट करते हैं कि अगर आप ये बोलते हो कि 370 तोड़ने के बाद आपने यहाँ कुछ डेवलपमेंट किया, हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। हमें तो नहीं दिख रहा है विकास, कहीं किसी गली किसी कोचे में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। मेरा बच्चा आज 1.5 साल के बाद आज स्कूल खुल रहे हैं मेरे, 1.5 साल के बाद। इमेजिन करिए 1.5 साल बच्चे ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। लोगों ने तो कोविड की वजह से नहीं देखी, हमने तो हमारे तो वजह ही वजह है, कभी 370 कभी कुछ। हमारा 4G 1.5 साल के बाद आया है। हम विकास की बात करते हैं, विकास नाम का शब्द भी हमारे लिए मतलब बहुत दूर है। हम विकास हमारा ऑलरेडी विकास था, लेकिन हम थोड़ा पीछे ही हो गए हैं, आगे नहीं चले गए, पीछे हो गए हैं। नवाब साहब, काफ़ी सारी जो कंपनीज़ का कहा जा रहा था आर्टिकल 370 हटाया जाएगा तो और कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे जो कंपनीज़ ऑलरेडी यहाँ पे थी वो भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करके चले गए हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कंपनीज़ यहाँ पे ऑलरेडी 370 में भी एक प्रोविज़न था, जिस प्रोविज़न के हिसाब से कंपनीज़ यहाँ आती थी। आपके ललित है, आपका जो है ताज है, आपकी बाकी कंपनीज़ यहाँ ऑलरेडी कंपनीज़ थी। लेकिन सवाल क्या है, कंपनीज़ कब? आई एम ए बिजनेसमैन टू, मैं कंपनी कब लगाऊंगा? मैं कंपनी तब लगाऊंगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को मिलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हो मेरे को, आपको 24/7 आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जबकि हम नॉर्थ इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, रोड कनेक्टिविटी नहीं दोगे, रोड कनेक्टिविटी का मतलब ये हो गया था हमें कितने सालों से बोला गया कि हमें रेल से जोड़ा गया, लेकिन कामसोस चल रहा। हमें कितने सालों से बोला गया कि जम्मू और श्रीनगर का रास्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं है। हमारा जो यहाँ पे मटेरियल मिलता है बाहर से जो आता है, वो रोड कनेक्टिविटी जब ख़राब है उसकी वजह से हमारे और पैसा बढ़ता है, हर चीज़ पे हमारे 2 रुपये बढ़ जाते हैं। और हमारा जो यहाँ से मेवा जाता है या फ्रूट जाता है या ड्राई फ्रूट जाता है, जितनी भी चीज़ें हमारी बाहर जाती हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वो अगर फ्रेश पहुँचता मंडियों में तो हमारा क्या हो जाता, हमारे उनकी वैल्यू बढ़ जाती। यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई यहाँ 2 रुपये लगाएगा? 2 रुपये तो तभी कोई लगाएगा जब ये सोचेगा कि 2 रुपये के मेरे को फ़ायदा मिलेगा, 4 रुपये बन जाएंगे। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री के लिए, फॉर एनी इंडस्ट्री टू ग्रो एट एनी प्लेस, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई एम श्योर दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टिल नाउ। इंस्टेड ऑफ जो कंपनियाँ यहाँ पे लगाएंगे उसके बरअक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखें? वो बोलते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, आप टैक्स लगाइए, आप वाट लगा दीजिए, आप पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ कर दीजिए, आप डीजल के प्राइस इंक्रीज़, सब चीज़ कर लीजिए, हमारे किसान बैठे हुए हैं, सब चीज़ कर लीजिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी भी समझ लीजिए ना। आप देने को वहाँ से कमी कर रहे हो और लेने को आप डबल ले रहे हो, तो कैसा हो सकता है? कैसा आप कर सकते हो? देखो, एक आम चीज़ है, हमारा जो मध्य वर्ग का जो बिजनेसमैन है, यानी हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है, उसकी कमर पे खड़ी है हिंदुस्तान की पूरी इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इज़ स्टैंडिंग ओवर द स्मॉल किस पे खड़ी हुई है? उसकी जो भी बुनियाद है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, वो बेचारा कोविड में 6 महीने से 8 महीने से बंद है, उसका बिज़नेस चल नहीं रहा है, उस पर अगर आप ये बोलोगे उसको नहीं जी नहीं, हमें जी क्या करना है, हम आपको टैक्स और बढ़ा देंगे, हमको बाकी चीज़ करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अब कश्मीर की बात लीजिए, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले कब से बंद पड़े हुए हैं। अब ट्रांसपोर्ट वाले को आप निकालते हो, फिर उसका पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाई होगी है, कैसे हो सकता है? वो कैसे अपने घर की टैक्स देगा जबकि उसको गाड़ी का EMI जो है वो नहीं भर पा रहा है? वो तो उसको बोलोगे अब तुम घर का भी, उसको तो घर भी बेचना पड़ेगा गाड़ी को टैक्स देने के बजाय। नवाब साहब, चलते चलते मैं सवाल पूछूंगा। जो JK काडर था पहले KS, उसको ख़त्म किया गया। अब IAS में भी जो कश्मीर का जो काडर था उसको मर्ज किया गया था उड़ीसा या दूसरे UTs के साथ। इस चीज़ क्या ये हमारी आइडेंटिटी ख़त्म करने की कोशिश है?
देखिए मेरे ख्याल में इसके दो रुख हैं। एक रुख ये, एक अच्छा भी रुख है, एक बुरा रुख भी है। अच्छा रुख ये है इसका कि देखिए हमारे यहाँ क्या होता था, जो भी ऑफिसर आता था वो उसकी एफिलेशन हो जाती थी, पॉलिटिकल एफिलेशन हो जाती थी, वो ज़िंदगी भर अपने आप को राजा समझना शुरू कर देता था। तो और उसको ये पता होता था कि मुझे कोई हटाने वाला यहाँ से नहीं है। एक चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स बाहर से आए हैं या यहाँ के ऑफिसर्स बाहर जाएं, दिस इज़ गुड फॉर, मतलब कोई अगर सीट पे 2 साल 4 साल रहता है तो उसके बाद उसको ऐसा हो जाता है कि वो अगर ना हिलाया जाए तो वो डिपार्टमेंट सही काम नहीं करता। एक हिस्सा वो है। दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी प्रॉब्लम हमारे ऑफिसर्स को ही समझ में आती है, जो लोकल होता है उसको समझ में आती है। नए ऑफिसर जो बाहर से आते हैं उनको शायद साल 2 साल लगते हैं प्रॉब्लम समझने में, वो भी एक एंगल है इसका। लेकिन ऑल टुगेदर हम ये बोलेंगे कि केएस ऑफिसर्स जो या केपीएस ऑफिसर्स हमारे जो हैं, उनके साथ जो रूटीन हमारे बनते थे वो शायद कंटिन्यू होना चाहिए। उसको किस कैडर में लेंगे आप, क्या नहीं लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप क्योंकि आज आप नींद से उठते हो, नींद से उठने के बाद दिखता है कि अब ये फैसला चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया। हम तो ये चाहेंगे कि जिसको यहाँ की मुसीबत पता है, जो खुद झेल रहा है यहाँ मुसीबत, जिसको इंसर्जेंसी पता है, वो अगर किसी कुर्सी पे बैठा हो, ही विल बी एबल टू जज इट मोर देन समबडी हु हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड। शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नवाब नासिर अमान, नेशनल एग्जीक्यूटिव JDU। अगले प्रोग्राम में अगली शख्सियत को दावत देंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।